पुद्गल हमारे ऊपर हावी होता रहा, हम सावधान न रहे, उसको पुद्गल मान के छोड़ते रहे। ये तो पुद्गल है। सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा देता है तुम्हारा मकान। बहुत खतरनाक है मकान। तुम तो कहते हो मकान है, नहीं। मकान में जब तुम गलत कार्य करते हो, वह मकान तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा देगा और एक दिन तुम उस मकान के मालिक भी नहीं रह पाओगे। वो बददुआ देता है। तुमने मकान जिस पर्पस से बनाया, उस पर्पस से यदि आप हट गए तो आपको बहुत पुद्गल है। जितना वास्तु व्यवस्था है सब पुद्गल पर आश्रित है, जीव से संबंध ही नहीं, सब पुद्गल का है। मकान का आकार तुमने कैसा बनाया, तुमने कहाँ रसोई बनाई, कहाँ, बस इतना पूरा पौधगलिक है। पूरा वास्तु शास्त्र पौधगलिक है। जीव पर कोई चर्चा नहीं है वास्तु में, सब पुद्गल की चर्चा है। कहाँ जमीन उठी हुई है, कहाँ जमीन दबी हुई है, मकान का हिस्सा कौन सा उठाया, कौन सा नहीं उठाया। लो तुम करते रहो मेहनत, फोड़ते रहो सिर से पहाड़, महाराज के आशीर्वाद लेते रहो, शांति धारा करते रहो, मालाएं फेरते रहो और तुम्हारा बंटा झार होता रहेगा। और फिर तुम आओ मेरे पास रो, महाराज जी हमें कहाँ गलती है, आपके हम परम भक्त हैं। और महाराज जी फिर भी कछु भूल हो गई हो तो आप तो क्षमा के भंडार है। अरे इतना बढ़िया उपदेश देता है हमें। आप तो महाराज क्षमा के भंडार हैं, करुणा निधान है, आपका तो धर्म ही, क्या बोल रहे हो ना, बोल रहे हो। महाराज हम मंदिर में पूजा पाठ करते, अभिषेक करते, कहीं गलती नहीं, तुम सही चल रहे हो। कोई मूर्ख तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम ज्ञानी के पीछे पड़े हो, तुम्हारे पीछे मूर्ख पड़ा है। सावधान, तुम ज्ञानी के पीछे पड़े हो, तुम्हारे पीछे मूर्ख पड़ा है। तुम्हारे आगे ज्ञानी है, तुम्हारे पीछे मूर्ख है। अब तुम ज्ञानी को देख रहे हो, तुम्हारे आगे भगवान है लेकिन तुम्हारे पीछे मूर्ख है। तुम्हारे आगे तुम्हारा सच्चा गुरु है लेकिन तुम्हारे पीछे मूर्ख है। तुम्हारे हाथ में नमोकार मंत्र की माला है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई मूर्ख पीठ में छुरा घोंप रहा है। पुद्गल कभी सामने से नहीं आता, पुद्गल पीछे से बाहर करता है। कितने धर्मात्मा लोग हैं जो धर्म होकर के परेशान हैं। अब तुम लोग कहते महाराज जी फिर तो इसका अर्थ है कोई ऊपरी बाधा है। एक भारत की सबसे बड़ी गंदी आदत है, थोड़ा ही सा कुछ हुआ, जांच करा ली, हो डॉक्टर को दिखा लिया, बोले जी कुछ भी नहीं निकल रहा है। ऐसे मरीज मेरे पास ज़्यादा आते हैं। वे मरीज नहीं आते जो कहते डॉक्टर साहब जिनको इलाज है तुझे ये बीमारी है गोली लेना, वे तो नहीं आते। हमारे पास कौन आते हैं? जो जांच में कुछ नहीं निकला है ना, और डॉक्टर साहब ने कहा भैया है ही नहीं, इसमें कुछ ही नहीं है, तो वो सबको शक हो जाता है महाराज जी फिर तो कोई। और ऊपरी बाधा का इलाज टरैया के पास तो है नहीं। वो तो महाराज के पास है। और महाराज ऊपरी बाधा को मानते नहीं है। अब क्या करें? डॉक्टर के पास इलाज है नहीं, और जिनके इलाज है जो दूर कर सकते हैं वो भूतों को मानते ही नहीं। क्योंकि मैं भी तो जांच करूंगा, मेरे पास भी जांच मशीन है, जांच करूं, भूत हो तभी तो उतारूंगा, बिना भूत के उतार दूं तो और मुश्किल और हो जाए।
डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, मानो तुम्हारे यहाँ मरीज आया, कोई रिपोर्ट में भी कोई कुछ नहीं आया, सारी जांचें ओके हैं, फिर भी आप 2-4 इंजेक्शन तो लगा ही देते हो। वो उसको है ही नहीं, बीमारी नहीं है, फिर दवाई देना खतरनाक बन सकता है कि नहीं। मैं भी जांच कर लेता हूँ, ऊपरी बाधा बताया तो मैं जानता हूँ ऊपरी बाधा, चिंता नहीं करना। मैं सारा आड़म ताड़म सब जानूंगा, मेरे सब ऊपरी बाधा जानूं, भूतों को उतारना जानूं, भूतों को बस में जानूं, भूतों को छोड़ना जानूं, भूतों को पकड़ना जानूं। मॉल सिस्टम है अपना, मॉल सिस्टम। एक मॉल होता है टाटा का, जहाँ सुई भी मिलती है और प्लेन भी मिलता है। हमारे मॉल में भी सब है। भूत छोड़ रहा हो तो कभी यहीं छोड़ दूं 2-4 भी, 2-4 महिलाएं को भी चुटैया खोल के यही नाच जाए। भूत उतारना हो तो उतारना, मंत्र तंत्र हवाड़ी कवाड़ी उच्चाटन उच्चाटन सब विद्याएं मैंने पढ़ी हैं। मेरा शौक है दुनिया में जो कुछ भी हो उसको जानो। क्या शौक है? दुनिया में जो कुछ है उसको करो या न करो, प्रैक्टिकल करो या न करो, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए। मेरी टेबल पर कोई किताब रख जाता, मैं जरूर उसके 2-4 पन्ने पढ़ लेता हूँ। कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिली हो, लिखी हो तो देख लो, क्या बिगड़ता है, देख लो, शायद मिल जाए। और मैंने तो आज तक देखा है, किसी भी चीज को पढ़ा है उससे नियम से कोई ना कोई ज्ञान शिक्षा लेने वाला चाहिए, अपने में होना चाहिए। हर चीज में ज्ञान छुपा हुआ है, हर चीज में भेद विज्ञान, धर्म का ज्ञान छुपा है, कुछ में भी ले लो। तो मैं जांच मशीन पे लेता हूं तो उसको है ही नहीं ऊपरी बात। अब जिसे दुनिया के पास जाओगे तो वो कहेगा ठीक है, तुम्हें 99.99 भूत लगे हैं, 99 नहीं, मत मना उसे, वो लोग भूत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पीछे कोई मूर्ख पड़ा है जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसे जड़ कहते हैं। तुम आए तो ज्ञानी के पास हो, लेकिन तुम्हारे पीछे भूत पड़ा है, मूर्ख पड़ा है, जिसे झाड़ा फूकी करने वाले भूत कहते हैं, उसे हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। कोई पुद्गल तुम्हारे पीछे पड़ गया है, और पुद्गल जब पीछे पड़ता है वो चोर के समान आता है, उसे पकड़ना बहुत कठिन होता है, वो दरवाजे से आता ही नहीं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।